subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में अवतल दर्पण की दर्पण सूत्र की उत्पत्ति जबकि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी हो। यहाँ पे देखिए, ए भी एक वस्तु है जो फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। तो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण बी डी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण बीई जो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब डियर स्टूडेंट, ये दोनों किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के दाईं ओर एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। बी डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो बी डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब बी डैश ए डैश वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि ये वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं। सीधा है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है और वस्तु से बड़ा है। देखिए, ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। जैसा कि चित्र में समझाया गया है, ए भी एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण बी डी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरी किरण बीई परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। ये दोनों किरणें दर्पण के दाईं ओर एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। बी डैश से डाला गया लंब बी डैश ए डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, जो कि वास्तविक है, जो कि आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। समरूप त्रिभुज बीएसी तथा बी डैश ए डैश सी में, ध्यान से देखिएगा, बी ए सी तथा बी डैश ए डैश सी में हम कहेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात बी ए बटे बी डैश ए डैश बराबर सी ए बटे सी ए डैश। क्योंकि यहाँ पे डियर संगत भुजाएं ले रहे हैं, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे बी ए बटे बी डैश ए डैश बराबर आएगा सी ए बटे सी ए डैश, समीकरण नंबर 1। अब पुनः देखिएगा, आप लोग यहां से एक लंब डालेंगे। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु यम है, तो हम कहेंगे पुनः समरूप त्रिभुज डी एम एफ तथा बी डैश ए डैश एफ में समरूप त्रिभुज डी एम एफ तथा बी डैश ए डैश एफ में अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात इसका लंब डी एम बटे इसका लंब, देखिए इस त्रिभुज में लंब डी एम बटे इस त्रिभुज में लंब बी डैश ए डैश, इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा इसका आधार एफ एम बटे इसका आधार एफ ए डैश। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी एम और बी ए समांतर है, हम लिखेंगे डी एम
परंतु DM समांतर BA, देखिए ये इसके समांतर है, तथा FM लगभग बराबर होगा FP के, क्योंकि देखिए ये FM की तुलना में MP नगण्य है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो हम FM की जगह पे FP लिखेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा DM की जगह पे लिखेंगे, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं। ABDM एक आयत है और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम DM की जगह पे BA लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा BA बटे B डैश A डैश, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा FP बटे FA डैश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से CA बटे CA डैश, यानी इसका दायां पक्ष बराबर FP बटे FA डैश। ये दोनों बराबर थे, इसलिए ये दोनों कंपेयर करने पर हट जाएंगे, तो इतने बराबर इतना हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जानते हैं समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो जहां जहां पर ध्रुव नहीं रहेगा, अर्थात जहां पर P नहीं रहेगा, वहां पर हम P लिख देंगे। हम आप लोगों को एक अच्छा तरीका बता देते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट्स में करके बताइएगा। ये बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। आप लोगों को सिंपल सी बात, जहां जहां पे P नहीं है सब जगह P लिख देना है, और अगर दोनों बिंदु अर्थात C और A एक ही तरफ हैं तो बीच में माइनस होगा, परंतु यदि दोनों बिंदु परस्पर P के विपरीत दिशा में हैं तो बीच में प्लस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए PC, यहाँ पर PA, यहाँ पर PC, यहाँ पर PA डैश, यहाँ पर PF ऑलरेडी पहले से था, यहाँ पर PF, यहाँ पर PA डैश। अब यहाँ पर बीच में अगर ये C और A एक ही तरफ है तो बीच में माइनस होगा, परंतु विपरीत है तो प्लस होगा। तो देखिए C और A P के एक ही तरफ है, इसलिए बीच में माइनस। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए C और A डैश P के परस्पर विपरीत दिशा में है, इसलिए बीच में प्लस हो जाएगा। PF हमने लिख लिया है पहले से, और PA डैश उस पार है, तो क्या हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि PF बाईं ओर है, जबकि PA डैश दाईं ओर है। तो आप आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम सबका मान रख देंगे। तो PF क्या है? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। लिखेंगे यहाँ PF बराबर PC बराबर R, और R का मान 2F होता है। नेक्स्ट PA यानी वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, जो कि U होगा। आप चाहें तो चिन्ह सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर -R होगा और यहाँ पर -2F होगा। यहाँ पर PA यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी ऋणात्मक होगा, क्योंकि दर्पण की बाईं ओर है। PA डैश धनात्मक होगा, क्योंकि दर्पण के दाईं ओर है। ये मान यहाँ पे रखेंगे तो PC का मान आप लोगों को प्राप्त होगा -2F, माइनस PA का मान -U है, PC का मान -2F प्लस PA डैश का मान V है, बराबर PF मतलब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, जिसका मान -F होगा। यहाँ पर -F हो जाएगा और यहाँ पर प्लस PA डैश मतलब V,
आप लोग दोनों पक्षों में माइनस लेके काटेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2f। यहाँ पे देखिए माइनस चला गया तो एक माइनस बचेगा, नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए 2f बचेगा। अब डियर स्टूडेंट माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बाहर है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा f। ये प्लस की जगह पे अभी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो f का गुणा 2f में 2f स्क्वायर, यहाँ पे देखिए f का गुणा माइनस u में करेंगे तो माइनस fu, माइनस v का गुणा 2f में करेंगे माइनस 2fv, माइनस का गुणा माइनस में क्या होगा प्लस, v का गुणा u में करेंगे uv बराबर हो जाएगा 2f का गुणा f में करेंगे 2f स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, v का गुणा f में करेंगे fv। अब uv वाला पद बाईं तरफ रखेंगे तथा शेष पद को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, अर्थात uv बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर दोनों बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा uv बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 2fv, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा fu माइनस 2fv। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर uv बराबर मिलेगा 2fv में से एक fv घटा देंगे तो क्या मिलेगा fv मिलेगा प्लस fu। आप लोगों दोनों पक्षों में uvf का भाग दे देंगे तो आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो uvf का भाग लगा दीजिए यहाँ पर uvf यहाँ भी uvf, तो देखिए uv कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/f बचेगा, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, 1/u बचेगा, यहाँ पर f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, 1/v बचेगा। तो फाइनली हमें प्राप्त हो जाएगा 1 या बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर मिलती हैं तो I डैश ही वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है जो कि बिंदुनुमा है। तो डियर स्टूडेंट अब हम देखेंगे यहाँ पर इस जाने वाली किरण के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण अल्फा और परावर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण बीटा तथा अभिलंब CA के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण गामा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बिंदुनुमा वस्तु में CA ही वस्तु का अभिलंब होता है। क्लियर है? अब देखिए डियर स्टूडेंट, जाने वाली किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनेगा वह I होगा, तो यह पूरा कोण I हो जाएगा। दूसरी किरण OC जो दर्पण से सीधे टकराती है, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर मिलती हैं जो वस्तु का बिंदुनुमा प्रतिबिंब है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस किरण OA के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण अल्फा, किरण AI के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण बीटा तथा AC के द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण गामा है। CA दर्पण का अभिलंब है। OAC में हम देखेंगे यहां पर O है, यहां पर A है डियर, यहां पर C है, यह कोण अल्फा है, यह कोण गामा है और यह कोण I है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है और यह है उसका बाहरी कोण है, तो हम बहिष्कोण प्रमेय से कहेंगे गामा बराबर
अल्फा प्लस आई। फिर से समझिएगा, ये बहिष्कोण है त्रिभुज का, और त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। यहां से आई का मान निकाल लीजिए, प्राप्त हो जाएगा गामा, ये प्लस अल्फा है उस पर जाएगा माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप आएंगे त्रिभुज यहां पे देखिए सी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है, तो यह कोण बीटा है, यह कोण गामा है, और यह कोण आर है। तो क्या हम कहेंगे बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज आई ए सी में बहिष्कोण प्रमेय से बीटा बराबर हो जाएगा गामा प्लस आर। तो यहां से डियर स्टूडेंट आप आर का मान निकाल सकते हैं, तो आर बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो आर बराबर मिल जाएगा आपको बीटा, ये प्लस गामा इधर आएगा माइनस गामा। समीकरण नंबर 2। प्रकाश परावर्तन के नियम से आप लोग जानते हैं आपतित किरण के द्वारा बना कोण आई और परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण आर बराबर होते हैं। तो आई का मान है गामा माइनस अल्फा और आर का मान है बीटा माइनस गामा। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, आई और आर का मान रख दिया। समीकरण 1 से आई बराबर गामा माइनस अल्फा प्राप्त होगा, और समीकरण 2 से आर बराबर बीटा माइनस गामा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस गामा है, इधर आएगा प्लस गामा हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 गामा बराबर ये माइनस अल्फा उस पर जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 3। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर इस चित्र में हम कहें मान लीजिए यह जो लंब है यह यक्ष है, तो क्या आपको यह एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, यानी ए आई एम या आई एम ए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए एम आई में कोण बीटा है, समकोण त्रिभुज ए एम सी में कोण गामा है, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में कोण अल्फा है। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो अल्फा बीटा और गामा अपने त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात के बराबर होंगे। अर्थात इनको अल्फा को हम साइन कॉस या टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को हम साइन कॉस या टेन बीटा लिख सकते हैं, गामा को हम साइन कॉस या टेन गामा लिख सकते हैं। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा 2, ये देखिए ये हो जाएगा टेन गामा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये तभी लगेगा जब अल्फा बीटा गामा अत्यंत छोटे हैं, या दूसरी भाषा में दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम टेन अल्फा का मान निकालेंगे, तो त्रिभुज ए एम आई यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में आप लोग देखेंगे टेन अल्फा बराबर, आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो यच है, आधार मतलब ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, जिसको आप माइनस यू से दिखाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर टेन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब यच बटे आधार माइनस यू। इसी प्रकार त्रिभुज आप लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज ए एम आई में टेन बीटा बराबर आएगा। यहां पे देखिए ए एम आई में टेन बीटा बराबर, आप लोग जानते हैं लंब बटे आधार होगा, तो लंब क्या है यच बटे आधार, मतलब आई से एम या पी के बीच की दूरी। क्यों?
क्योंकि ये दूरी तो नगण्य है, तो हम कहेंगे IM लिखिए या IP लिखिए, बात एक है। तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को -v से दिखाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा -v। इसी प्रकार आप लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज AMC में आप लोग tan गामा लगाएंगे। tan गामा बराबर आएगा लंब बटे आघात। लंब तो h है, आघात क्या होगा CM या CP। और CP का मान क्या है? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको आप -r या -2f से दिखाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा -2f। यहां पे ध्यान दीजिएगा tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर ये मान यहां पे रख दीजिएगा। तो 2 इंटू tan अल्फा, tan गामा का मान है h अपान -2f बराबर tan अल्फा का मान है h अपान u प्लस tan बीटा का मान है h अपान -v। देखिए माइनस दोनों पक्षों में कॉमन लेके काट देंगे, तो यहां पे हम कहेंगे माइनस यस कॉमन लीजिए, तो बचेगा 1/f बराबर, यहां पे माइनस यस कॉमन लेंगे तो 1/u बचेगा। यहां पे देखिए माइनस यस चला गया तो प्लस 1/v बचेगा। माइनस यस दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। क्लियर है? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही नए नए तरीके लाते रहें।